मालिके यौमिद्दीन। न जाने दिन में कितनी बार इसको पढ़ते हैं, मगर चीज़ें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती हैं, उसे अपनी ज़िंदगी में उतारने के लिए होती हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी और जहन्नम भी। अब देखते हैं ये जो मालिक यौमिद्दीन है, ये किस तरह से हमको टेस्ट करके जाता है। ये लफ्ज़ मालिक यौमिद्दीन का मतलब होता है इंसाफ के दिन के हाकिम। और हम किसे कहते हैं मालिक यौमिद्दीन? उनके लिए ये लफ्ज़ यूज़ होता है। आप मालिक यौमिद्दीन हैं, आप इंसाफ के दिन के हाकिम हैं। कई बार हमारी ज़िंदगी में कुछ सिचुएशंस ऐसी चल रही होती हैं, कुछ लोगों के साथ क्लैशेस ऐसे चल रहे होते हैं, या कुछ भी ऐसा चल रहा होता है जो हमें बहुत डिस्टर्ब कर देता है। तो हम कहते हैं हमारे साथ बेइंसाफ़ी हो रही है। रुक जाइए, हो सकता जो चीज़ आपको लग रहा है बेइंसाफ़ी है, वो इंसाफ हो रहा हो। हमारे अमाल नामे, हमारी रूह का अमाल नामा हमारे सामने तब खुलता है जब हमें एहसास नहीं होता है कि हम क्या करके आए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोग बहुत गलतियाँ सरकशी में पड़े होते हैं, गफलत में पड़े होते हैं ज़िंदगी में, और बहुत कुछ गलत कर रहे होते हैं। तो हम कहते हैं कि आप उन्हें क्यों नहीं दिखा रहे हैं, उन्हें दिखाइए। आपको पता है, उन्हें तब दिखाया जाएगा, यहाँ तक कि इस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं कि हम कहते हैं कि हमने देखा जिंदगी भर उसने गुनाह किया है, मगर उसको तो कोई सजा ही नहीं मिली। परेशान मत होना, उसकी जो अमाल नामा है वो तब खुलेगा जब उसे होश भी नहीं रहेगा उसने किया क्या है। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना कि हम तो बहुत नेक हैं, तो हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। वो जो पहले का है ना, वो अब खुल रहा है। और अगर वो सब आपका क्लियर हो चुका है, उसके बाद अगर ज्यादती भी आपके साथ कोई कर रहा है, इम्तिहान आपका चल रहा है, तो याद रखना वो मालिक यौमिद्दीन है। राय बराबर भी किसी के साथ बेइंसाफी नहीं होगी, कतई नहीं होगी। कभी भी वो बेइंसाफी किसी के साथ नहीं करते। तो ये कहना तो बहुत आसान है, इसे प्रैक्टिकल कैसे करें। फर्ज करें हमारी जिंदगी से कोई अहम इंसान है जो वो चला गया है। फर्ज करें हमारे कारोबार में कोई बहुत बड़ा कुछ ऐसा हो गया है जिसने हमें हिला दिया है। फर्ज करें कुछ ऐसा हो गया है जिससे हमारी जिंदगी की नींव हिल गई है। उस वक्त, जिस वक्त हम अंदर और बाहर दोनों तरफ से हिले हुए हैं, उस वक्त इस लफ्ज को प्रैक्टिकल करना मालिके यौमिद्दीन कैसे है। एक्चुअली प्रैक्टिकल उसी टाइम किया जाता है जब मौसम अच्छा है। तब तो छाते की ज़रूरत ही नहीं है ना। छाते की ज़रूरत तो तब होती है जब बारिश गिर रही हो। उसी तरीके से इन लफ्ज़ों की टेस्टिंग तब की जाती है जब ज़िंदगी में इम्तिहान आते हैं। जब इम्तिहान ही नहीं, तो ये लफ्ज़ तो केवल लफ्ज़ है ना, तो इन्हें प्रैक्टिकल उस टाइम किया जाता है। तो चलिए आज हम इसे प्रैक्टिकल करते हैं। हो सकता आप में से कुछ लोगों की ज़िंदगी में कुछ ऐसे मसले चल रहे हों कि इस वक्त उनका ईमान जो है वो हिल रहा हो, उनके ऊपर डाउट आ रहा हो। तो हम प्रैक्टिकल करते हैं इसको। जिस्म को किसी भी तरीके से नहीं हिलाएंगे। देखिए आपके अंदर इतनी ताकत है कि आपने अपनी बॉडी के ऊपर, अपने जिस्म के ऊपर पूरी कमांड पा ली है, मगर ख्यालात अभी भी बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं। वो मसला बहुत तेजी से हमारे जहनों को खराब करे हुए है।
अब वो जो मसला है उसकी रफ्तार धीमी होती जा रही है। उसके लिए जो हमारी सोच है कि ये बुरा हुआ है, गलत हुआ है, बेइंसाफी हुई है, अब हम सोच रहे हैं कि जो हुआ है अच्छा हुआ है, क्योंकि मालिके यौमिद्दीन, इंसाफ के दिन के हाकिम बेइंसाफी नहीं कर सकते हैं। जो हुआ है वो हमारी बेहतरी के लिए है, क्योंकि कुछ बहुत अच्छा हमारा इंतजार कर रहा है। इस वक्त जरूर हमें ऐसा लग रहा है कि ये गलत है, मगर ये गलत नहीं, ये हमारे हक में बहुत सही है। हमारा सोच जो है उसके लिए वो धीमी होती जा रही है, अच्छी होती जा रही है। हम अपनी पेशानी के ऊपर अब फोकस करते हैं, सारा गौर हम अपनी पेशानी के ऊपर लेकर के जाते हैं, वो जगह जहां से हम सजदा करते हैं। इस जगह पर एक रोशनी रोशन है नुक्ते की तरह। ये वो नुक्ता है, ये वो रोशनी है जिसे रूह के नाम से जाना जाता है। ये सफेद रंग की नुक्ता है, रोशनी है, पॉइंट ऑफ लाइट है। इस रोशनी से ही हमारा जिस्म चल रहा है, हमारे ख्यालात चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। इस रोशनी ने ही इस जिस्म में जान बख्शी है और हम जिंदा हैं। अब हमारा जो ख्याल है वो हमारे सर के ऊपर जाता है। हमारे सर के ऊपर मौजूद है एक बड़ा नुक्ता जो गोल्डन कलर का है। मैं नुक्ता, मैं रूह सफेद रंग की हूं, वो बड़ा नुक्ता गोल्डन रंग का है। ये बड़ा नुक्ता वो ही है जिसने इस छोटे नुक्ते को इस दुनिया में भेजा है। इनके पास हमारी जिंदगी के सारे मसलों के हल हैं। इनसे गोल्डन रोशनी निकल कर मुझ नुक्ते के ऊपर पड़ रही है और हम सफेद से गोल्डन नुक्ता बनते जा रहे हैं। हमको बेपनाह सुकून का एहसास हो रहा है।
और मन ही मन में हम इनसे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बेशक आप मालिक यौमिद्दीन हैं, मगर इस वक्त हमारी ज़िंदगी में जो मसला है उसमें हमें आपसे ताकत चाहिए है कि हम उस मसले को झेल सकें। बेशक ये जो हो रहा है बेहतर हो रहा है, बस हमें इतनी ताकत दीजिए कि हम इस बेहतर को, जो हमें बदतर महसूस हो रहा है, इसे बेहतरीन तरीके से पार कर सकें। और हाँ, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आपने ही मुझे इस दुनिया में भेजा है और आप ही के पास मुझे लौट के आना है। मुझे ताकत दीजिए कि मैं इस मसले से बाहर आ सकूं, अपने मुकम्मल ईमान पर रह करके। आप इस पोजीशन में जितनी देर चाहे रुक सकते हैं, अपने दिल की सारी बात उनसे कर सकते हैं। ये बात सिर्फ आपके और उनके दरमियान रहेगी। और जितनी देर आप इस प्रोसेस में रहेंगे, आप महसूस करेंगे कि वो गोल्डन लाइट से मुझ सफ़ेद लाइट के ऊपर रोशनी बरस रही है। रहमते बरकते इलाही नूर बरस रहा है। असल में वो रोशनी इलाही नूर है। वो इलाही नूर मुझ पे बरस रहा है और मैं नुक्ता सफ़ेद रंग से गोल्डन रंग में तब्दील होती जा रही हूँ, यहाँ तक कि मेरे जिस्म का एक एक हिस्सा भी रोशन होता जा रहा है। आप इस प्रोसेस में जितनी देर रुकना चाहे रुक सकते हैं और दिन में इसे जितनी बार करना चाहे कर सकते हैं। जब भी बहुत तेज़ नेगेटिव थॉट्स आने लगे उन बातों को लेकर के जो बातें चल रही हैं, उस वक्त आप इसे करिएगा। अब बेशक आपको बहुत सुकून मिलेगा। बाकी सब खुश रहिए।